कैसे हैं दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 65 से आगे करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 64 तक क्लियर किए थे। हालांकि उन सारे सवाल में क्वेश्चन नंबर नहीं था, लेकिन आज से आपके सारे सवाल में प्रश्न संख्या भी आएंगी। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छा चलता होगा। लगे रहिए, मेहनत कीजिए दम लगा करके और सवाल का खूब प्रैक्टिस कीजिए। सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका क्लियर उतना ही होता चला जाएगा। तो चलते हैं, बिना किसी का देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का सवाल प्रश्न संख्या 65 से। आज हम लोगों का टाइप यहाँ पे चेंज हो गया है और आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। पिछले क्लास में त्रिभुज से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट हो गया था। आज से शुरू हो रहा है वृत्त के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 65 नंबर का सवाल है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसी का मान हमें दिया हुआ है 616। इसका व्यास क्या होगा? यानी हमें 2r का मान पूछा जा रहा है। व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना पूछा जा रहा है। तो यहां से पाई का मान रखना होगा 22/7। त्रिज्या का स्क्वायर ज्यों का त्यों 616। 22 से काटिए, ये कटेगा 22 चौका 88। सॉरी 22 ज्यादा 3 बार में नहीं, 4 बार में नहीं कटेगा। 22 से ये 3 बार में 22 से 66 होगा। 22 दूना 44, 22 दूना 44, शेष बचेगा 17। 17 बचेगा तो 17 पे 6 176, 22 अट्ठे 176। यानी कि यहाँ से आर स्क्वायर बराबर हमें आ रहा है 28 गुने 7। तो आर बराबर रूट अंडर 28 गुने 7। 28 को तोड़िएगा तो 7 चौका 28, 7 ज्यों का त्यों। 2 को 7 में से को 7 बाहर आएगा, 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14। त्रिज्या हमें कितना आ गया? 14। जबकि हमको निकालना क्या है? व्यास निकालना है। तो त्रिज्या का 2 गुना, यानी 2 गुना 14। तो 2 गुना 14 यानी 28 मीटर होगा। किस, हाँ मीटर में, तो मीटर ही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? सवाल को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ऑप्शन में 14 भी है, क्योंकि ये आया तो आप जल्दबाजी में 14 को आंसर नहीं करना है। हमको व्यास के बारे में कहा है, इसलिए व्यास पे ध्यान से हमको थोड़ा सा करना होगा। तो कॉन्सेप्ट का वीडियो भी आपको देखना होगा। क्षेत्रमिति से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर किया। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और भी चीजों को विस्तार पूर्वक किया गया है। आप पहले उन वीडियो को पहले अच्छे से देखिए और सारी चीजों को एक एक करके उन चीजों को लिख लीजिए। कॉपी में लिखिए और उसका रिवीजन लगातार करते रहिए। और उस पर आधारित हम लोग सवाल तो कर ही रहे हैं, इन सवाल का प्रैक्टिस आपको करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 66 नंबर का सवाल क्या है, देखिए। उस वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, उसका क्षेत्रफल बताना है, जो 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर बनाया गया है। एक वृत्त है, समझिए एक वृत्त है और इस वृत्त के चारों ओर बाहर से क्या बनाया गया? वृत्ताकार पथ बनाया गया। ये वृत्त है, समझे। ये वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल हमें बताना है। ये वृत्ताकार पथ का हमें क्षेत्रफल बताना है जो ये 440 मीटर परिधि वाले, 440 मीटर परिधि वाले वृत्त के चारों ओर, इस वृत्त के चारों ओर ये वृत्ताकार पथ बनाया गया है और इसकी चौड़ाई दिया हुआ है 7 मीटर। गौर कीजिएगा, इस पथ की चौड़ाई, इस रास्ते की चौड़ाई दे दिया हमें 7 मीटर। तो हमसे पूछा क्या? इस वृत्ताकार पथ की क्षेत्रफल बता दीजिए। और देखिएगा, ये जो वृत्ताकार भाग है इसका परिधि हमें मालूम है। तो परिधि बराबर 2 पाई आर होता है और इसी का मान हमें दे दिया है 440 के बराबर। और हमको चाहिए क्या? ये वृत्ताकार भाग जो रिंग कहलाता है, जो ब्लैक आकार का है, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल बताने के लिए हमें करना क्या होगा? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना होगा, तब बचेगा ये भाग।
यानी कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, ये बड़ी आर मतलब ये बड़ी त्रिज्या के अंदर से लेकर के यहां तक की दूरी, तो ये बड़ी त्रिज्या हो गया। ये हो गया पूरे बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल। बाहर के वृत्त के क्षेत्रफल में से हमें क्या करना है, अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है। तो अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है, तो ये पाई आर स्क्वायर ले लीजिए, ये आर हो गया अंदर वाले का त्रिज्या और ये बड़ी आर हो गया बाहर वाले का त्रिज्या। तो अगर यहां से हम कॉमन लेते हैं तो पाई बाहर आएगा, बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, यानी कि इसी का इस्तेमाल हमें करना है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहां से बड़ी आर क्या मालूम है, बड़ी आर मालूम है क्या, बिल्कुल नहीं, सवाल में बड़ी आर नहीं है। छोटी आर चाहिए तो हम यहां से निकाल सकते हैं, छोटी आर निकाल लेते हैं। 2 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या आर है 440, 22 गुना 40 44, आर बराबर 7 दहे का 70 आ गया हमें। आर यहां से हमें क्या हो गया, मालूम हो गया। जब आर मालूम है तो बड़ी आर भी मालूम होगा। बड़ी आर कैसे निकालेंगे, तो बड़ी आर निकालने के लिए त्रिज्या में से छोटा भाग को जोड़ना होगा। इसमें इसको जोड़िए तो होगा सब, ये कितना है, ये 70, इतना भाग 70, इतना भाग 7, 70 7 77, यानी कि बड़ी आर हो गया 77। इसीलिए क्षेत्रफल बराबर पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, बड़ी आर कितना है, बड़ी आर 77 है, छोटी आर 70 है। 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा है आपको, ये अलजेब्रा में जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है, एक बार दोनों को जोड़िए, एक बार दोनों को जोड़िए, 7 7 7 14, और एक बार दोनों को घटाइए, 70 में से 77 में 70 घटेगा 7, ये कटेगा 7 से 7 कट जाएगा। 22 गुने 147 करने से हमारा आंसर आएगा, तो करिए गुना, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 के 4 बाकी 5, 22 चौका 88 या 5, 88 5 93 3। देखिए ऐसा ऑप्शन किस में नजर आ रहा है, सिर्फ 4 3 देखिए किस ऑप्शन में है, बी में। आगे गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर अपना कौन सा होगा, डी होगा। अगले सवाल की ओर, अगला सवाल पढ़िए क्या कह रहा है हमारा अगला सवाल। 66 के बाद 67 नंबर किधर गया, निकल जा। आ गया। सवाल यह है कि एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि बताना है। बहुत आसान सवाल है। 28 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास मतलब 2r का मान हमें दे दिया 28, और हमसे पूछा क्या, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त मतलब क्या, वृत्त का आधा भाग, वृत्त के आधा भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं। ये अर्धवृत्त है और ये होगा केंद्र, ये केंद्र है, ये क्या है, त्रिज्या है। और हमसे पूछा क्या, अर्धवृत्त की परिधि, परिधि मतलब ये वाला भाग हमको चाहिए। अर्धवृत्त की परिधि, परिधि मतलब होता है चारों बगल के टोटल माप। तो यहां से यहां तक के भाग को हम बोलेंगे 2 पाई आर का आधा, क्योंकि 2 पाई आर तो पूरा होता है, 2 पाई आर पूरे वृत्त की परिधि होता है। तो पूरे वृत्त की परिधि का आधा करेंगे तो ये आधा भाग मालूम होगा, और आधा भाग में हमको ये भी ऐड करना होगा, r प्लस आर यानी 2r। यहाँ से 2 कैंसिल आउट होगा, यहाँ से बच गया कितना, पाई आर प्लस 2r। यहाँ से r बाहर कॉमन ले लीजिए, r कॉमन में क्या बचेगा, पाई प्लस 2। यही फॉर्मूला हमें काम आने वाला है। तो यहाँ से काटिए, 14 दूनी 28, त्रिज्या हो गया 14, और हमको चाहिए अर्धवृत्त की परिधि। तो परिधि लिखना है, अर्धवृत्त की परिधि ये होता है r इंटू पाई प्लस 2। देखिए r का मान कितना, 14, पाई का मान 22/7, 22/7, और ये 2 रखिए, 14, 7 दूनी 14, 14 में इसको जोड़िए, 7 दूनी 14 में इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 36 बट्टे में 7, 7 दूना 14, यानी 36 दूना 72 अपना आंसर होगा। ऑप्शन सी में आ रहा है। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या रखेंगे यार, r इंटू पाई प्लस 2। इसी फॉर्मूला पे ये काम अपना हो गया। आइए 68 नंबर का सवाल पढ़िए। 68 का प्रश्न ये कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि कर दिया जाए। कोई वृत्त है, उस वृत्त की त्रिज्या में क्या करना है, उस वृत्त की त्रिज्या में कहा गया है कि 5% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। प्रतिशत वृद्धि की गणना करना है। देखिए
आर्क में क्या कहा गया है कि क्षेत्रफल को 5% बढ़ाइए, सॉरी त्रिज्या को 5% बढ़ाइए। जब त्रिज्या को 5% बढ़ाइएगा तो आपका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। सवाल इस तरह का जब दिया जाए, बहुत अच्छा सवाल है, प्रतिशत का सवाल है ये। 5% का मतलब होता है 21/20। 5% का मतलब कितना होता है 21/20। ये कैसे होता है ये हम प्रतिशत वाले चैप्टर में अच्छे से बताएंगे। 5% मतलब फिलहाल समझ लीजिए, इसको क्या लिखेगा, 5% वृद्धि मतलब 100 में जोड़ करके 105/100। इसको काटिएगा 33 बार में, ये 20 बार में, 21/20 आ गया। 5% वृद्धि मतलब 21/20, 21/20। यहाँ देखिए पाई क्या है, पाई है कांस्टेंट राशि, अचर राशि, इसको छोड़ दीजिए। पाई कांस्टेंट राशि को छोड़ेंगे और त्रिज्या यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। जब त्रिज्या यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, इसका मतलब क्या, त्रिज्या जब स्क्वायर है तो इसको 2 बार गुना में लिखिए, 21/20, 21/20। जितना पावर उतना बार गुना, और अंत में क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो 20×5=100, 20×5=100 हो गया। 5 से काटिए, 5 चौका 20, 21 गुना 21 होगा 441, बट्टा में आ जाएगा 4, 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा, 4 एकम 4, 11 चौका 44, यानी 440। यहाँ पे 0 आ जाएगा, डेसिमल, शेष बचेगा 1, 1 पर 0 10 होगा, 4 दूनी 8, शेष बचेगा 2 पर 0 20, 4 पंचे 20, यानी कि 110.25 आ गया। इसे हल करके अब हमको करना क्या है, देखना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है। हमको 100 से तुलना करना है, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से जितना ज्यादा होगा, 100 से जितना ज्यादा होगा उतना की वृद्धि, 100 से जितना ज्यादा होगा उतना की क्या होगी, वृद्धि होगी। वो कितना नजर आ रहा है 10.25, कितना नजर आ रहा है 10.25, यानी कि 10.25% की वृद्धि होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। एक तरीका और भी है, क्या है तरीका वो, 5% का, लिखिए 5 + 5 + 5 गुने 5/100, स्क्वायर के रूप में दिया गया है, तो ये फॉर्मूला लगाना है, 5 + 5 + 5 गुने 5/100। ये सारा बात हम आपको प्रतिशत में बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब ऐसा वृद्धि दिया जाए तो एक बार जोड़ करके प्लस एक बार गुना करके बट्टा में 100, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 5 कितना होगा 10, 10 होगा ये, और ये हो गया 5 25, 0.2 अंक के बाद, क्योंकि 2 जीरो है, 0.2 अंक के बाद आ जाएगा। इसको काटिएगा नहीं, काटेगा तो फिर आपको भाग देना पड़ेगा, काटने से फायदा नहीं है। तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10.25। तो आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, आप इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीका आपको ध्यान रखना है। ये तरीका इसलिए काम आपको आएगा क्योंकि ये मान अगर भिन्न में दे दिया जाए, जब भिन्न में दे दिया जाए या मिश्र भिन्न में दे दिया जाए तो आपको यही तरीका काम आएगा। ये तरीका वहां पर फ्लॉप हो जाता है। ये तरीका सिर्फ उसके लिए है जब यहाँ पे पूर्ण रूप में दिया जाए, तब ये हम अप्लाई करेंगे। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको बहुत मजा आ रहा होगा। 68 के बाद 69। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7, 24 और 25 है कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए 69 का सवाल जो है, एक वृत्त जो है त्रिभुज के अंदर है, अंतर्वृत्त मतलब क्या, त्रिभुज के अंदर। अंतर्वृत्त किसको बोलते हैं, जो त्रिभुज के अंदर होता है और वृत्त के परिधि को, सॉरी, ये त्रिभुज के भुजाओं को स्पर्श करता है, उसको बोलते हैं अंतर्वृत्त, और इसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, अंतः त्रिज्या। तो आर बराबर निकालना है, अंतः त्रिज्या निकालना है। तो अंतः त्रिज्या निकालने के लिए हम आपको 2 तरीका बताते हैं, ध्यान रखिएगा। अंतः त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 तरीका ध्यान रखना है। ये देखिए 7 है, ये 24 होगा, ये 25 होगा। आप सोचोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इसलिए है क्योंकि 7, 24, 25 ये ट्रिपल एक्ट आपको ध्यान रखना होगा। 7, 24, 25 ये याद करना है, 7, 24, 25, 7, 24, 25 याद हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कर्ण है, बाकी ये दोनों लंब और आधार होगा। तो यहां से समकोण त्रिभुज बना, उसके अंदर के क्या निकालना है, अंदर के वृत्त के त्रिज्या का मान निकालना है। 2 तरीका से बताते हैं। पहले हम थोड़ा सा यहां से लिखते हैं, आर बराबर डेल्टा बटे यस। डेल्टा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त का नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। और एस मतलब अर्ध परिमाप, यानी इन तीनों को जोड़िए और आधा कीजिए, 7 + 24 + 25/2 कीजिए, तो ये कटेगा 2 से 12 दूनी 24, यहाँ हो गया 12 गुने 7, बट्टा में हो गया ये
7 4 11 11 5 16 6 बाकी 1 2 1 3 2 5 बट्टा में 2 2 से काटिए 28 दूना 56 7 चौका 28 4 तिया 12 तो कितना आ गया त्रिज्या आ गया हमें 3 सेंटीमीटर। समझे? तो एक तरीका तो ये हो गया अंतर त्रिज्या निकालने का। एक और तरीका है, एक तरीका ये ध्यान रखिए आर बराबर, ये समकोण त्रिभुज के लिए स्पेशल है, ये स्पेशल केस जो है सिर्फ इसके लिए है, ये जो है ये सभी के लिए, ये फॉर्मूला सब में काम आएगा, लेकिन ये जो हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ समकोण में ही काम आता है। तो जब ऐसा दिया जाए कि इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या बताइए तो करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है, 24 और 7 को जोड़िए, 24 और 7 को जोड़िए और कर्ण को घटा दीजिए, बट्टा में 2 दे दीजिए, तो क्या कितना 24 7 31, 31 में 25 घटाइए, बट्टा में 2, तो 31 में 25 घटाइए 6 आएगा, बट्टा में 2, तो कितना बारे में 3 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये तरीका सिर्फ समकोण त्रिभुज में काम आएगा, और ये तरीका आपको किसी भी त्रिभुज में अंतःवृत्त दिया जाए वो सब इसमें काम आएगा। खैर इस तरह के सवाल हम लोग बहुत कर ही चुके हैं, आपको पहले भी पता होगा। तो ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर सूत्र होता है ये लंब और धार को जोड़िए और कर्ण को घटा दीजिए, बट्टा में 2 कर दीजिए, इसी फॉर्मूला पे कर लेंगे हम। चलते हैं 70 नंबर की ओर। मजा आ रहा है ना? सवाल से डरना नहीं है, सवाल से डरना नहीं है, सवाल को इतना बनाइए कि इसका औकात दिखा दीजिए, प्रश्न में है ही नहीं कुछ, बस ये अकड़ दिखाता है अपना, समझे, उन बच्चों का आगे जो बच्चे सोचते हैं कि हम गणित में कमजोर हैं। अच्छे अच्छे बच्चे गणित को अकड़ चूर कर देता है, आपको भी गणित का अकड़ चूर करना है, बस लगातार लगे रहिए, मेहनत कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए, खूब सवाल को बनाइए। आइए सवाल लीजिए 70 नंबर का। किसी गोलाकार कक्ष में पक्का फर्श लगाने की लागत 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 है, इस पर फेसिंग की लागत 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितनी होगी। कोई गोलाकार कक्ष है, समझे, मान लीजिए क्या है, गोलाकार कक्ष मतलब हॉल, ये गोलाकार हॉल है, पक्का फर्श लगाने की लागत, ये जो पक्का फर्श किया गया है, इस पक्का फर्श को कराने का लागत है 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से 1540 रुपया। देखिए टोटल खर्च कितना है, टोटल खर्च है 1540 रुपया, किस हिसाब से, 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर में 10 रुपया खर्च होता है, तो इतना रुपया कितना वर्ग मीटर में खर्च हुआ होगा, भाग दीजिए पता चल जाएगा। तो 154 रुपया, सॉरी 154 वर्ग मीटर में, 154 वर्ग मीटर में 10 रुपया के हिसाब से टोटल कितना होता है, 1540 रुपया होता है। इसका मतलब ये जो है ये वृत्त का क्षेत्रफल है, और वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर। और हमसे पूछा क्या, हमसे यहाँ पे पूछा गया है किस पर फेसिंग की लागत, फेसिंग मतलब क्या, फेसिंग समझते हैं, फेसिंग मतलब क्या, फेस मतलब चेहरा। तो सोचिए इसका फेस क्या होगा, इसका फेस होगा ये परिधि, इसका जो फेसिंग होगा ये परिधि होगा। तो परिधि मतलब हमको चाहिए 2 पाई आर का वैल्यू, 2 पाई आर का मान हमको निकालना है, 2 पाई आर, यानी इस पर फेसिंग की लागत हमको ज्ञात करना है, खर्च ज्ञात करना है। तो खर्च ज्ञात करना है तो 6 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से निकालना है, 6 रुपया प्रति मीटर की दर से निकालना है। तो पहले तो त्रिज्या मालूम कीजिए, त्रिज्या का मान यहाँ रखना पड़ेगा तब होगा, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 154, 22 से 7 बार में कटेगा, यहाँ से त्रिज्या निकलेगा 7 सेंटीमीटर, 7 गुने 7, 7 का स्क्वायर जाएगा रूट अंडर 7 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर का वर्गमूल 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 और त्रिज्या से पुट करना है 7, 7 7 कटेगा तो क्या 22 दूनी 44, ये 44 मीटर क्या हो गया, 44 मीटर हो गया परिधि, इसकी परिधि नहीं चारों बगल। तो 1 मीटर में खर्च 6 रुपया, 1 मीटर में इतना, तो 44 मीटर में कितना गुना करके जितना, 6 चौका 24 का 4 बाकी 2, 6 चौका 24 2 26, यानी 264 रुपया आ गया हमारा उत्तर। ऑप्शन बी में देखिए मिल रहा है। 71 नंबर में आइए। चलते हैं 71 का सवाल करते हैं, क्या है, एबीसीडी एक वृत्त में अंकित एक चतुर्भुज है, एबीसीडी एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है उसमें अंकित एक चतुर्भुज है, मतलब ये कोई सर्कल है, इसके अंदर एक चतुर्भुज है, देखिएगा इसके अंदर क्या था, एक चतुर्भुज, ठीक है, मैं इसके अंदर चतुर्भुज बना देता हूँ। हाँ ये मान लीजिए इसके अंदर एक चतुर्भुज है, डी ए बी बी सी डी कोनों के द्विभाजक, पहले इसका नाम लिख देते हैं ए बी
सी डी, नाम लिख दिए। चतुर्भुज है, अब इसमें कहा कि डी ए डी, कहा डी, डी ए डी मतलब ये कौन। फिर अगर कहा बी सी डी, बी सी डी मतलब ये कौन। इन दोनों कोण के द्विभाजक क्रमशः एक्स और वाई पर वृत्त को प्रतिच्छेद करते हैं। कहां पर, इन दोनों के द्विभाजक, द्विभाजक मतलब ये रेखा खींचा गया है, मतलब कि ये जो रेखा है ये क्या करता है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, द्विभाजक है। एक्स और वाई पर वृत्त को प्रतिच्छेद करता है, मतलब ये जो द्विभाजक है ना, ये वृत्त को कहां पर, एक्स और वाई पर, यानी कि यहीं पर, ये एक्स और वाई पर प्रतिच्छेद करता है। इस बिंदु को एक्स वाई नाम दे दिया, एक्स वाई नाम दे दिया। तो हमसे पूछा क्या, इसी एक्स वाई की लंबाई बताइए। इस एक्स वाई की लंबाई क्या होगा, सोचिए जरा, एक्स वाई की लंबाई क्या होगा। ये तो वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा, जब वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा तो इस एक्स वाई का मान क्या होगा, तो एक्स वाई का मान होगा, ये वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरने वाली रेखा को परिधि कहते हैं, सॉरी व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास बराबर क्या होता है, 2r। आंसर अपना क्या होगा, 2r होगा। ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। बस सवाल थोड़ा सा लंबा दिख रहा था। आइए अगला सवाल 72। एक वृत्त की परिधि इसके व्यास से 15 मीटर अधिक है। एक वृत्त की परिधि इसके व्यास, ये व्यास है, इससे कितना अधिक है, ये इससे 15 अधिक है, अर्थात इन दोनों में 15 का अंतर है। वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 ज्यादा, यानी इससे 15 अधिक है ये, अर्थात इन दोनों में 15 का फर्क है। हमसे पूछा त्रिज्या का मान बताइए, आर का मान क्या होगा। देखिए यहां से 2r दोनों में नजर आ रहा है, 2r को कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा पाई माइनस 1, यहां पर बचेगा पाई माइनस 1 बराबर 15। 2r पाई का मान 22/7, तो 22/7 माइनस 1 बराबर 15। 2r गुने 7 कम 7, 22 में से 7 घटेगा, 15/7, ये 15, ये गुना में उधर जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से हमें निकल के आएगा 7 इधर जाएगा, तो 2r बराबर 7, r बराबर कितना आ गया, r बराबर 7/2 आ गया, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर अपना बी में आ रहा है। 73 नंबर का सवाल है कि गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। अंगूठी को क्या बोलते हैं, रिंग। ये रिंग के आकार का है, ये अंदर वाली त्रिज्या है और ये बाहर वाली त्रिज्या, अंदर वाली त्रिज्या बाहर वाली त्रिज्या, ये दोनों मालूम होगा तो ये अंगूठी की मोटाई अपने आप मालूम हो जाएगा। अंगूठी की मोटाई निकालने के लिए करना क्या है, बड़ी की त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा देना, क्योंकि यहां से यहां तक हो गया बड़ी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या में से छोटी घटाइएगा तो इतना बच जाएगा। फिर टुकड़ा निकालने के लिए, मोटाई निकालने के लिए हमको करना क्या है, पूरी त्रिज्या में से इस त्रिज्या को माइनस करना है, यानी कि r माइनस बड़ी r का मान, बड़ी r में से छोटी r का मान घटाना है, इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो सवाल में फिर से पढ़ता हूं, गोलाकार अंगूठी की आंतरिक और बाहरी परिधि दिया हुआ है, आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः, आंतरिक दिया है 22, आंतरिक बोले तो 2πr और बाहरी बोले तो 2πr, बाहर के लिए बड़ी r, अंदर के लिए छोटी r, और इसी का मान हमें दिया है क्रमशः 22 और 44। इसका मान 22 है और इसका मान 44 है, तो यहां से क्या हमें r का मान मालूम होगा, बिल्कुल मालूम होगा। निकाल लेता हूं यहां से r का मान, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना r बराबर 22, 22 कटेगा, r बराबर यहाँ से 7/2, यहाँ से भी 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने बड़ी r बराबर 44, क्योंकि 22 गुने 44 ये कट गया, यहाँ से क्या हो गया, r बराबर, बड़ी r बराबर यहाँ आ गया हमारे पास 7, और हमको निकालना क्या है, बड़ी r में ना छोटी r, बड़ी r है 7, छोटी r है 7/2, 7 गुना 14 में 7 घटेगा, 7/2 यानी कि 3.5 आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें, 3.5, ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। समझ में नहीं आवे तो एक बार बैक कर दीजिए वीडियो को और फिर से देखिए, दोबारा समझने का प्रयास कीजिए, जब तक समझिए नहीं तब तक उसको छोड़िए नहीं, बिना समझे आगे बढ़ना ही नहीं।
आगे पढ़िए। एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है। यदि पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि क्रमशः इतना इतना है, इसका क्षेत्रफल कितना है? सेम यही सवाल है, अभी जो हमने बनाया सेम उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। बाहरी और आंतरिक परिधि, बाहरी परिधि मतलब 2 पाई बड़ी आर, आंतरिक परिधि मतलब 2 पाई छोटी आर। इसी का मान देखिए, आंतरिक परिधि और बाहरी परिधि क्रमशः दिया है, ये दिया है 220 और ये दिया हुआ 44। तो हमसे पूछा पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो पथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये अभी आपको बताया कि नहीं इस तरह के। इसका क्षेत्रफल निकाले कि हमको करना क्या है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में संदर्भ वाला को घटाना है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से आर का मान निकाल करके यहाँ रखना पड़ेगा ना। 2 गुने पाई का मान 22/7, यहाँ से बड़की यार को निकाल लेना है। तो बड़ी यार बराबर 7, ये काट दीजिए, 2 5 10, बड़ी यार बराबर 7 5 35 मीटर आ गया बड़ी त्रिज्या। तो यहाँ से छोटी त्रिज्या भी निकलेगा, पाई का मान 22/7, छोटी त्रिज्या 22 दूनी 44, आर बराबर, इसको काटिए, आर बराबर कितना आ गया हमको? 7 सेंटीमीटर। मीटर में आएगा, सब मीटर में दिया है, मीटर में दिया आएगा। यहाँ से पाई का मान 22/7, 22/7 आंसर हमको मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से 35 और 7 ले लीजिए, यहाँ पर 35 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 22/7। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा जब भी दिया जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा देना है। एक बार दोनों को जोड़िए, 35 7 42, एक बार दोनों घटाइए 28, तो 7 से काटिए, 7 चौका 28, तो 22 गुने 4 दूनी 8, 4 चौका 16। अब ये गुना करना पड़ेगा, 22 8 176, 22 8 176 के 6 बाकी 17, 22 6 132, 132 जोड़ेंगे 7 2 9, क्या आएगा? 9 आएगा। तो 9 6 लास्ट में होना चाहिए, तो दोनों ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। 3 1 4, 149 के 9 लिख दिए, बाकी 14, 22 में 14 जोड़ेंगे, तो 22 में जब 14 जोड़िएगा तो होगा 36, तो 36 96, ऑप्शन नंबर बी अपना होगा आंसर। 22 का टेबल याद होना चाहिए गुना करने के लिए आपको, तो 30 तक टेबल क्लियर होना चाहिए लगभग में, 25-30 तक टेबल याद होना चाहिए जल्दबाजी में कैलकुलेशन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करता हूं। 74 के बाद 75। एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? एक वृत्त में अंकित एक समबाहु त्रिभुज, वृत्त में अंकित है यानी वृत्त के अंदर है एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक वृत्त के अंदर है समबाहु त्रिभुज और इसका क्षेत्रफल दे दिया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, इसी का मान दिया है 9√3। और हमसे पूछा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इस वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप कैसे निकालिएगा? पाई आर स्क्वायर करके निकालिएगा, त्रिज्या मालूम होगा तब निकालिएगा। इसका मतलब सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त का त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो ये तो अंतर त्रिज्या होगा, ये वृत्त, ये क्या होगा? अंतर त्रिज्या नहीं बल्कि बाह्य त्रिज्या, क्योंकि ये वृत्त बाहर में है, बाहर में तो बाहरी त्रिज्या लगाना है। बाहरी त्रिज्या मतलब बड़ी आर, बड़ी आर का मान निकालना है। और बड़ी आर बराबर हम जानते हैं ABC/4 डेल्टा। एबीसी क्या है? एबीसी तीनों भुजा है, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजा लेना है। 4 डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला अप्लाई तभी होगा जब आपको यहाँ से भुजा मालूम हुआ, तो भुजा निकाल लीजिए, 9√3 कट जाएगा ये। यहाँ से ए बराबर होगा 9 गुने 4 रूट अंडर में, तो यहाँ से ए निकल गया कितना? 9 4 36 के वर्गमूल 6, यहाँ से आ गया 6 सेंटीमीटर, ये ठीक है, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। और हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आर बराबर एबीसी, एबीसी मतलब तीनों भुजा, एबीसी तीनों भुजा लेना है, तीनों भुजा समान है इसलिए तीनों भुजा यहाँ ले लीजिए इसे। अब बट्टा में 4 डेल्टा, 4 डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि तो हमें मालूम है नहीं है, 9√3 हमें मालूम ही है। काटिए, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 तिया 9, बच गया 6/√3। तो 6/√3 आ गया क्या? वृत्त की त्रिज्या। और हमको निकालना क्या? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखना नहीं, पाई आंसर में जो है देखिए ऑप्शन में पाई के रूप में, पाई को छोड़ दीजिए, आर की जगह पर 6/√3, 6/√3। तो पाई इंटू 6 का स्क्वायर
36 √3 का स्क्वायर 3, 3 से कटेगा 12 या 36, आंसर अपना आएगा 12 पाई। आंसर अपना आ जाएगा यहाँ से 12 पाई। ऑप्शन डी में मिल रहा है 12 पाई, आंसर डी नंबर ऑप्शन है। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ से अगर चाहिए तो, अगर हमको बाहरी त्रिज्या निकालना हो समबाहु त्रिभुज के लिए तो करना क्या है, सीधा a/√3 कर देना। a/√3, क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। अगर हमको समबाहु त्रिभुज की भुजा मालूम हो गया, जो कि हमें कितना मालूम हुआ था, a बराबर कितना मालूम हुआ था, a बराबर 6 मालूम हुआ था, यहाँ 6/√3। हम थोड़ा सा डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल केस है सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज में जब बाहरी वृत्त की परित्रिज्या निकालना हो तो r बराबर a/√3 करके भी निकाल सकते हैं। a क्या है, त्रिभुज की भुजा है, तो आ गया 6/√3। देखिए डायरेक्ट मन यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप कर सकते थे, जो करना है, जो पसंद हो करिए। समय तो ज्यादा तक यही बचेगा अगर आपको याद रह पाता है तो। क्या नंबर का था, 74 हो गया, 75 होगा, 76 की ओर चलना। अरे 76 किधर गया, निकल। आ गया। दौड़ का एक मैदान रिंग के रूप में है जिसकी आंतरिक परिधि 88 मीटर और बाहरी परिधि इतना, तो मैदान की चौड़ाई कितना। देखिए सवाल बनेगा आपसे, पहले वीडियो को रोक करके बनाइए क्योंकि सवाल हो चुका है। दौड़ का एक मैदान है इस तरह का, और आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या हमें मालूम करना, ये दौड़ने वाला रास्ता है। और इसमें कहा है जिसका आंतरिक परिधि, अंदर वाला की परिधि मतलब 2 पाई छोटकी आर, बाहर वाला की परिधि मतलब 2 पाई बड़की आर। बाहर वाला की परिधि यानी बड़ी बड़ी त्रिज्या लेना है, अंदर वाला परिधि के लिए हमको छोटी त्रिज्या लेना है। तो 2 पाई आर, इसी का मान देखिएगा दिया हुआ है, ये 88 है और ये कितना है, ये है 154। मैदान की चौड़ाई बताना है, ये मैदान कितना चौड़ा है हमको ये बताना है। तो चौड़ाई निकालने के लिए अभी हम आपको तुरंत बताए थे, बड़ी आर में से छोटी आर घटाइए, यानी कि यहां से यहां तक की त्रिज्या में से ये त्रिज्या माइनस कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये वाला भाग बचेगा। तो आर माइनस आर का मान हमें निकालना है। तो आर माइनस आर आपको मालूम तभी होगा जब यहां से करना क्या है, यहां से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना त्रिज्या, 22 दूना 44 दूना 88, आर बराबर 7 दूना 14 मीटर। यहाँ से भी 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना बड़की त्रिज्या, 22 से 7 बार खत्म, आर बराबर 7 गुने 7, 7 7 सत्ते 49 बट्टा में 2 आ जाएगा, 49/2 मीटर। ठीक है, यहाँ से बड़ी आर रखिए, बड़ी आर 49/2, और छोटी आर यहाँ से कितना रखेंगे, 14 रखेंगे। तो 14 दूनी 28, तो 49 में से 28 घटा दीजिए, बट्टे में 2 कर दीजिए। 49 में से 28 घटाइएगा तो कितना होगा, 9 में 7 घटेगा 1, 3 4 में 2 घटेगा 2, 21/2 यानी 10.5 मीटर आ गया चौड़ाई रास्ता का। तो 10.5 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है हमको। चलिए अगला सवाल। आज हम लोग लगभग 80 तक जाएंगे, 80 नंबर तक सवाल लगभग आज होने वाला है। देख रहे हैं सवाल ये रिपीटेड है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 77 के बाद पढ़िए 78, किधर गया रे 78, निकल, सब चाहे तय हो गया। आ गया। यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, एक कार के पहिए का व्यास 56 मीटर, कोई कार है, एक कार के एक पहिया है, उस पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। 88 किलोमीटर, ये 88 किलोमीटर चलेगा, ये कार का जो पहिया है ना, कितना किलोमीटर चलेगा, 88 किलोमीटर चलेगा। तो इस यात्रा के दौरान कार के पहिया कितना बार घूमेगा ये हमको बताना है। और कहिए ये जो दिया हुआ है इसका पहिए का व्यास दिया हुआ, पहिए का व्यास बोले तो 2r का मान हमें दे दिया 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर मतलब क्या, हाँ 56 सेंटीमीटर ये कार की पहिया है, व्यास दिया हुआ है
ये 2r, यहाँ से क्या r आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल 56 काट देना, 28 दूनी 56, कितना आ गया 28 सेंटीमीटर आ गया, क्या चीज 28 सेंटीमीटर आ गया त्रिज्या। तो कहा कि कार की जो पहिया है कितनी बार घूमेगा, देखिएगा ये पहिया घूमेगा, जब घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा, जब पहिया एक बार घूमेगा पहिया अगर, तो एक परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। कार के जो पहिया है एक बार जब घूमता है तो कितना दूरी तय करता है, अपने परिधि के बराबर। जैसे मान लीजिए यहां से अगर ये एक बार यहां से यहां तक घूम गया तो एक परिधि के बराबर घूमा, यानी कि एक परिधि चला, एक चक्कर में एक परिधि, एक चक्कर में एक परिधि दूरी तय करेगा। तो यही कहना है कि कितना बार घूमेगा ये हमको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम परिधि निकाल लेते हैं। परिधि मतलब 2 पाई आर का वैल्यू, 2 गुना पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना 28, 7 चौका 28। तो यहां से हमें 22 गुने 2, 4 दूनी 8, 22 8 176 मीटर, सॉरी 176 सेंटीमीटर क्या आ गया, परिधि आ गया। मतलब कि एक बार जब घूमेगा तो एक बार घूमेगा तो 176 सेंटीमीटर चलेगा, एक बार घूमेगा तो 176 सेंटीमीटर चलेगा, यानी कि 176 सेंटीमीटर घूमने के लिए एक बार घूमना पड़ा। तो इतना चलने के लिए कितना बार घूमना पड़ेगा, तो करना क्या होगा, भाग देना पड़ेगा 88 में, यहाँ यही कर दे, उधर कर दे, उधर करते हैं, इधर करते हैं, इसको मिटा करते हैं। देखिए 88, ये किलोमीटर में, ये सेंटीमीटर में, किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से गुना कीजिए, ये मीटर में चेंज हो गया, फिर सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना कीजिए, सेंटीमीटर में चेंज हो गया, ये पूरे दूरी सेंटीमीटर में। इसमें करना कैसे, भाग देना है, तो चक्कर की संख्या पता हो जाएगा आपको। ये कटेगा 88 दूना, 2 से काटिए, 2 से 50 दूना 100, तो 5 पर क्या जीरो, 3 1 4 जीरो, 1 2 3 4, कितना चक्कर घूमना होगा इसको, 50,000 चक्कर इसको लगाना पड़ेगा पहिया को 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये ऑप्शन नजर आ रहा है अपना बी नंबर। देखिए 79 नंबर का प्रश्न है कि 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर, 7 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार भूमि है, 7 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार भूमि है, ठीक है, मान लीजिए भूमि, और ये त्रिज्या है कितना 7 मीटर, चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है, इसके चारों ओर एक मार्ग है जो चौड़ा है 3.5 मीटर, मान लीजिए ये मार्ग की चौड़ाई, ये छठकी भाग, ये जो भाग है ना इतना, ये चौड़ाई दे दिया कितना 3.5 मीटर। तो मार्ग का क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, समझे, तो पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि बड़ी आर प्लस छोटी आर लेना है और बड़ी आर माइनस छोटी आर। देखिए पहले बड़ी आर कितना होगा, ये गौर कीजिएगा, बड़ी आर होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक तो 7 है, यहां से तक 3.5 है, तो 7 में 3.5 जोड़ रही है तो कितना होगा 10.5 मीटर। और छोटी आर कितना होगा, तो छोटी आर होगा 7 मीटर, बड़ी आर प्लस छोटी आर यानी 10.5 प्लस 7 तो कितना होगा 17.5, इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कितना लिखेंगे 10.5, इन दोनों का घटा आर माइनस छोटी आर, बड़ी आर माइनस छोटी आर, तो बड़ी आर माइनस छोटी आर यानी यही तो है 3.5, बड़ी आर में से छोटी आर घटाई 3.5 बचेगा, इसमें से इसको घटाएगा तो कितना बचेगा 3.5 बचेगा। पाई का मान 22/7 गुना, ये क्या जोड़ के क्या लिख दिया, 10 में 7 जोड़ेंगे 17 होगा, हाँ 17.5 गुना 3.5, दशमलव बढ़ाई बट्टा में 10, 7×5 = 35, दशमलव हटाए बट्टा में 10, गुना करना होगा, नहीं तो काटिएगा, काटिए 5 दूनी 10, 2 से 11 दूनी 22, यानी 11 गुने 175 बट्टा में 10 करना है, 11 पचे 55 के 5 बाकी 5, 11 सती 77, 5 82 2 बाकी 8, 11 में 11 8 19, 10 है, 10 के बजाय दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 192.5, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है 80 नंबर का।
यदि एक वृत्त की परिधि 18 सेंटीमीटर है, सवाल पढ़िए, यदि एक वृत्त की परिधि 18 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? एक वृत्त की परिधि 18 सेंटीमीटर, परिधि बोले तो 2 पाई आर का मान हमें दिया है 18 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से 2 नामा 18, त्रिज्या कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई, आंसर पाई के रूप में है, देखिए ऑप्शन में पाई के रूप में है, पाई रहने दीजिए, आर का वैल्यू कितना 9, तो 9 का स्क्वायर कितना 81 पाई, अपना आंसर होगा सीएम स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, आज का वृत्त से संबंधित लगभग 15 सवाल को कंप्लीट किया। तो इन सारे सवाल को आप एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अब आगे की वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए यहीं पर, तो जहां भी दिक्कत हो एक बार फिर से वीडियो को देखा कीजिए, दोबारा वीडियो को देखिएगा, 2 बार हो ना हो तो तिबारा भी देख लीजिए, लेकिन देख करके कॉन्सेप्ट को पूर्णतः क्लियर कीजिए, क्लियर जब तक नहीं कीजिएगा सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।